तो पीएम किसान योजना का 14 नंबर किस्त जल्द ही आने वाला है और उसका प्रोसेस भी चालू कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और उसके लिए क्या क्या काम करने के लिए कहा जा रहा है फिर से सरकार की तरफ से, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत किसानों का पीएम किसान योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है। किसी का 11 किस्त मिला है, उसके बाद पीएम किसान योजना का पैसा रुक गया है। किसी का 12 किस्त मिला है, उसके बाद रुक गया। किसी को 13वां किस्त मिलना था, लेकिन वो अभी तक उसको पैसा नहीं मिला है। तो इसी तरह किसानों को हम बताएंगे कि उसका प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। और ऑनलाइन के माध्यम से वो सॉल्व करा लिया, लेकिन अभी तक उसका प्रोसेस अभी भी शो कर रहा है, उसका पेंडिंग अभी भी शो कर रहा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा और उसका पीएम किसान योजना का पैसा जितना भी रुका हुआ है वो पैसा नहीं आ पा रहा है। तो सरकार की तरफ से एक नया फॉर्म दे दिया गया है कि उस फॉर्म के माध्यम से किस तरह से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो भी 100 से 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको हम बताएंगे कि वो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि इनका देख पा रहे हैं, आधार डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट का प्रॉब्लम अगर आया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ई-केवाईसी अगर आपका नो है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, और एलिजिबिलिटी अगर आपका नो है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, और आपका पेमेंट मोड यहाँ पर आधार है कि नहीं है वो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर अकाउंट नंबर जो शो कर रही है किस तरह से यहाँ से हटेगा, और यहाँ पर पीएफएमएस रिजेक्ट जो यहाँ पर शो करा ये यहाँ पर कैसे एक्सेप्ट होगा, और यहाँ पर यूआईडी नेवर एनेबल फॉर डीबीटी का जो प्रॉब्लम शो करा ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर लैंड शेडिंग नो का अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो ये किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे और इसका समाधान कैसे करना होगा, इसका प्रोसेस आपको पूरा इस वीडियो में हम बता देंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हम दिखाते हैं कि अधिकारी की तरफ से क्या हमको फॉर्म मिला है और वो फॉर्म के माध्यम से आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन वहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका 100 से 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका पीएम किसान योजना का पैसा जितना भी रुका हुआ वो पैसा आने का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। जब हम किसी अधिकारी से कंप्लेन किए हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम किसी किसी का सॉल्व होता है लेकिन किसी का नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में हम सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमको कृषि अधिकारी के द्वारा एक फॉर्म दिया गया है कि इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉब्लम 100 से 100% सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना होगा, इस फॉर्म में आप देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देख पा रहे ई-केवाईसी यहाँ पर नो लिखा हुआ, तो ई-केवाईसी को एस किस तरह से करेंगे इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पर देख जन सेवा केंद्र निजी कंप्यूटर ऐप सेवा से, मतलब जन सेवा केंद्र में जाकर आप ई-केवाईसी करा सकते हैं या आप पीएम किसान वेबसाइट के माध्यम से आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप सीएससी सेंटर जाकर आप ई-केवाईसी कर सकते हैं, ई-केवाईसी डन कर सकते हैं। उसके बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लैंड सीडिंग नो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे लैंड सीडिंग नो। अगर आपका लैंड शेडिंग नो का प्रॉब्लम आ रहा है और आप ऑनलाइन के माध्यम से लैंड शेडिंग को सही करना चाह रहे हैं और लैंड शेडिंग करने का जो प्रोसेस आप चालू कर दिए हैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपको कैसे सॉल्व करना होगा यहाँ पर बताया गया। कृपया अपना संबंधित तहसील से संपर्क कर लॉगिन से भूमि का सत्यापन कराएं। आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आपका लैंड शेडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है और आप लैंड शेडिंग सही नहीं कर पा रहे हैं, आप तहसील में जाकर वहाँ पर तहसील लॉगिन के माध्यम से आप उसको सही कर सकते हैं, वहाँ पर ऐश करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो लैंड शेडिंग रिकॉर्ड का जो आपका दस्तावेज है उस दस्तावेज को ले लेना है और आपका जो आधार कार्ड है आधार कार्ड को ले लेना है और ले जाकर वहाँ पर आपको कहना होगा कि मेरा लैंड शेडिंग नो का प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके बाद तहसील अधिकारी के माध्यम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पीएफएमएस बैंक स्टेटर। तो पीएफएमएस बैंक स्टेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट डिटेल्स इज अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक लिखा हुआ है। अगर आपका अकाउंट रिलेटेड मतलब पेमेंट रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ पा रहा है और आपका काफ़ी दिनों से अकाउंट डिटेल्स अंडर रिवैलिडेशन का प्रोसेस शो कर रहा है और आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ पा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा। पीएफएमएस बैंक द्वारा पुनः सत्यापन के उपरांत किस्त भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। अगर आपका कुछ दिन हुआ है अकाउंट डिटेल्स अंडर रिवैलिडेशन का प्रोसेस चालू होने का और आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको वेट करना होगा। तो आपका पेमेंट भेजने का जो प्रोसेस है अकाउंट बेस पर किया जा रहा है, इसके कारण यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस शो करा, लेकिन आपका काफ़ी दिन हो गया है अकाउंट डिटेल्स अंडर रिवैलिडेशन का प्रोसेस शो करते हुए, तो आपको क्या काम करना होगा, दूसरे बैंक में आधार एनपीसीआई कर लेना होगा। आधार एनपीसीआई करने के लिए आपको बैंक जाना होगा, वहाँ पर जाके कहना होगा कि हमको आधार एनपीसीआई करना होगा। अगर आप आधार एनपीसीआई कर लिए हैं और आपका प्रॉब्लम अभी भी शो नहीं कर रहा है तो आप दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए और आपका पीएम किसान योजना में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है अकाउंट डिटेल्स अंडर रिवैलिडेशन का प्रोसेस वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका पीएम किसान योजना का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पीएफएमएस बैंक स्टेटस फॉर्मल रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। यहाँ पर एक्सेप्ट होने के बावजूद भी पीएम किसान योजना का पैसा आपका नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसान प्रतीक्षा करे सत्यापन के उपरांत किस्त भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में आधार बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। अगर आपका एक्सेप्ट होने का लगभग 1 महीना या 2 महीना हुआ है और आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया है
तो आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा आ जाए। अगर आपका काफ़ी दिन हो गया, मतलब 3 महीना 4 महीना हो गया, तो आपको क्या काम करना होगा, फेमस करंट स्टेटस चेक करना होगा, क्या बताया जा रहा है वहाँ पर स्टेटस में, क्या बता रहा है। अगर वहाँ पर एक्सेप्ट सही बता रहा है तो आपको वेट करना होगा कि अगला होगा जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आएगा, उस इंस्टॉलमेंट के साथ आपका पीएम किसान योजना का पैसा, जो पिछला पैसा रुका हुआ है, वो पैसा उसके साथ में एक साथ 4,000 मिल जाएगा। अगर आपका 2 किस्त रुका है तो आपको एक साथ 6,000 मिल जाएगा। हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगर यहाँ पर क्या लिखा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे क्या लिखा है, पीएफएमएस बैंक स्टेटस फॉर्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। यहाँ पर पीएफएमएस बैंक रिजेक्ट किया हुआ है, लेकिन पीएफएमएस बैंक को रिजेक्ट करने के बाद उसको एक्सेप्ट किस तरह से किया जाएगा, इसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे क्या लिखा हुआ है, उप कृषि निर्देशक कार्यालय में 100 प्रमाणित आवश्यक अभिलेखों के प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन करें। अगर आपका रिजेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है और आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ रहा है, तो आप कृषि अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र के साथ जो है पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस को देकर वहाँ पर जाके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और आपका जो फार्मर रिजेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है उसको बता सकते हैं। आपका जो रिजेक्ट का प्रॉब्लम जो शो कर रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य वहाँ से किया जाएगा। अगर वहाँ से आपका काम नहीं किया जा रहा तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है वहाँ से अगर करेंगे तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा जल्द से जल्द आने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आप फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कृषि अधिकारी के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको क्या काम करना होगा, ऑनलाइन के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट जो चेंज कर लेना होगा या आधार एनपीसीआई कर लेना होगा। उसके बाद जो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर एक्सेप्ट होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ पीएफएमएस बैंक स्टेटस करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट, और यहाँ पर लिखा हुआ उप कृषि निर्देशक कार्यालय को सब प्रमाणित आवश्यक अभिलेख व प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन करें। अगर आपका करेक्शन इज पेंडिंग का प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से यहाँ पर शो कर रहा है और आपका प्रॉब्लम नहीं हट पा रहा है, उसके बाद कृषि अधिकारी के पास जाना होगा, वहाँ पर जाके कहना होगा कि मेरा इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद वहाँ से प्रॉब्लम आपका सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पर 7 नंबर पर देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीजन, जैसे कि यहाँ पर देखो बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू डेट इन एलिजिबिलिटी। यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत किसानों का अकाउंट में आ रहा है, बहुत किसानों का बेनिफिशियरी में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना होगा, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि उप कृषि निर्देशक कार्यालय को 100 प्रमाणित आवश्यक अभिलेख या प्रार्थना पत्र माध्यम से आवेदन करें। अगर आपका प्रॉब्लम इस तरह से आ गया है और आपका प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए था, इस कंडीशन में आपको प्रार्थना पत्र देकर जो है वहाँ पर उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा डबल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपका डबल रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पर बताया गया है कि उप कृषि निर्देशक को 100 प्रमाणित आवश्यक अभिलेख व प्रार्थना पत्र के माध्यम से एक पंजीकरण डिलीट करने का आवेदन करें। यहाँ पर आपका डबल रजिस्ट्रेशन हो चुका है और डबल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आ पा रहा है, तो इस कंडीशन में एक पंजीकरण को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो फॉर्म एक बचा हुआ रहेगा, उस फॉर्म के माध्यम से आपका पीएम किसान योजना का पैसा आ पाएगा। तो 14 नंबर का किस्त जल्दी आने वाला है। तो जिसका भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, केवाईसी या लैंड सेडिंग या अकाउंट डिटेल्स अंडर रिबिलिडेशन प्रोसेस या रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है या करेक्शन इज पेंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, या आपका बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी यहाँ पर अगर आपका आ रहा है, या आपका डबल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जल्द से जल्द आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा लीजिए। क्योंकि 14 नंबर का किस्त का भी ऑप्शन यहाँ पर चालू कर दिया गया है। अगर आप पीएम किसान योजना का पैसा लेना चाहते हैं, जैसे कि 13वां इंस्टॉलमेंट में बहुत किसानों का पीएम किसान योजना का पैसा नहीं दिया गया है, आपका भी पीएम किसान योजना में आपका नाम काटा भी जा सकता है। तो बचने के लिए आपको तुरंत ये काम करना होगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए आपको कृषि अधिकारी के पास जाना होगा। वहाँ पर जाकर अगर आप करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सही हो जाएगा। तो वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।